बेकी लिंच ने प्रोमो कट करते हुए बताया कि कैंसस सिटी में ही द मैन का जन्म हुआ था। उन्होंने कहा कि उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई में एक बार फिर वुमेन्स चैंपियन बनने में 2 साल लग गए। जल्दी बेकी अपने टाइटल के चैलेंजर को लेकर बात करती हुई दिखाई दी और उनके सेगमेंट में लिव मॉर्गन ने दखल दिया। लिव ने कहा कि उनके रिया रिप्ली को चोटिल करने की वजह से ही लिंच चैंपियन बनी और उन्होंने टाइटल मैच की मांग कर दी। वुमेन्स वर्ल्ड चैंपियन ने उनकी बातों में सहमति जताई। जल्द ही नाया जैक्स ने सेगमेंट में दखल देकर बैटल रॉयल मैच में अपनी परफॉर्मेंस के बारे में बात की। उसके बाद जैक्स ने स्मैकडाउन का हिस्सा बनने और पिछले हफ्ते बेली नेओमी पर अटैक करने का जिक्र करते हुए अगली वुमेन्स चैंपियन बनने का दावा किया। नाया ने रॉ छोड़ने से पहले बेकी लिंच और लिव मॉर्गन में से किसी एक के खिलाफ मैच लड़ने की इच्छा जाहिर की। लिव मॉर्गन ने नाया जैक्स को ड्रॉप किक देते हुए उनके खिलाफ मैच लड़ने की चुनौती स्वीकारी। ड्राफ्ट का पहला राउंड स्टेफनी मैकमैन ड्राफ्ट पिक करने के लिए आई। रॉ की तरफ से उन्होंने इम्पीरियम गुंथर और लुडविग काइजर डैमेज कंट्रोल को चुना, जबकि स्मैकडाउन की तरफ से जेड कार्गिल और केविन ओवेंस को चुना गया। ड्राफ्ट का दूसरा राउंड यूएस चैंपियन लोगन पॉल और आइशो स्पीड ड्राफ्ट पिक करने आए। सीएम पंक और ब्रॉन स्ट्रोमन को रॉ का हिस्सा बनाया गया। वही बॉबी लैस्ली, स्ट्रीट प्रॉफिट्स और बी पैप के अलावा ट्रिफिनी स्टैटन को स्मैकडाउन का हिस्सा बनाया गया। लोगन पॉल ने ब्लड लाइन का जिक्र करके जे उसो पर तेज कसा। जल्द ही जे वहां आ गए। उन्होंने फैंस से पूछा कि क्या वो बैकलैश में वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन बन सकते हैं और यूएस चैंपियन लोगन पॉल का बुरा हाल कर सकते हैं। उसके जवाब में लोगन ने कहा कि ब्लड लाइन के बिना मेन इवेंट जे कुछ भी नहीं है। जल्दी फिन बैलर, जेडी मैकडोना वहां आ गए। उसके बाद जे उसो ने अपने दुश्मनों पर हमला कर दिया, लेकिन नंबर्स गेम उन पर भारी पड़ा। जल्दी लोगन पॉल रिंग साइड से सुपर बॉल की 3 रिंग पहनकर आ गए और वो उससे जे पर हमला करना चाहते थे, लेकिन उन्होंने गलती से जेडी मैकडोना को धराशायी कर दिया। जल्दी ब्रॉन स्ट्रोमन की वापसी हो गई और उन्होंने फिन बैलर पर अटैक करते हुए उन्हें चोक स्लैम दिया। वही लोगन पॉल उन्हें देखकर वहां से भाग गए। सैमी ज़ेन और ब्रॉन्सन रीड का भी हमें मैच देखने को मिलता है। इस मैच के एंडिंग मोमेंट्स में सैमी ज़ेन ने ब्रॉन्सन रीड को एल्बो किक देकर पिन करना चाहा, लेकिन चैड गेबल ने आकर सैमी को जर्मन सुप्लेक्स देते हुए धराशायी कर दिया। उस वजह से रेफरी ने मैच का बिना किसी नतीजे के जरिए अंत कर दिया। थोड़ी देर बाद ब्रॉन्सन रीड ने सैमी ज़ेन को टॉप रोप से सुनामी दे दिया और चैड गेबल को भी डेथ वैली ड्राइवर देते हुए धराशायी कर दिया। ड्राफ्ट के तीसरे राउंड में रॉ ने एलडब्ल्यू कलीटो और ड्रू मैकिंटायर को अपने ब्रांड का हिस्सा बनाया। वही स्मैकडाउन ने एलडीएफ और शिंसुके नाकामुरा को पिक किया। ड्रू मैकिंटायर ने उनसे पहले सीएम पंक को पिक जाने की नाराजगी जाहिर करने के लिए अरीना में आ गए। उन्होंने जेबीएल को इस पर विचार करने के लिए कहा। ड्रू ने कहा कि पंक द्वारा उन पर किए हमले में उन्हें चोट लग गई थी, लेकिन फिर भी वो घर में आराम करने के बजाय शोक का हिस्सा बन रहे हैं। जल्दी सीएम पंक का म्यूजिक बजा और वो अरीना में मौजूद थे। उन्होंने कहा कि वो घर में नहीं बैठे हुए हैं। ये सुनकर स्कॉटिश वॉरियर उन्हें ढूंढने के लिए चले गए। सीएम पंक ने कहा कि वो ड्रू मैकिंटायर की तरह समय बर्बाद नहीं करेंगे और काफ़ी कम समय में अपनी बात रखेंगे जितना लंबा ड्रू का वर्ल्ड हेवीवेट टाइटल रन था। वॉइस ऑफ वाइल्ड्स ने उनके द्वारा स्कॉटिश वॉरियर को एल्बो इंजरी होने का जिक्र करते हुए कहा कि उनके चोटिल होने का कारण भी मैकिंटायर है। सीएम पंक ने आगे कहा कि उन्हें ड्रू मैकिंटायर से पहले इसलिए पिक किया गया क्योंकि वो रिंग में माइक पर और कमेंट्री करने के मामले में भी बेस्ट इन द वर्ल्ड है। दिग्गज ने फिट होने के बाद अपने दुश्मन का बुरा हाल करने की धमकी देते हुए उनकी जिंदगी नरक बनाने का दावा किया।
इसके बाद हमें ड्राफ्ट का चौथा राउंड देखने को मिलता है, जहाँ पे रॉ ने जजमेंट डे और इल्जा को सिलेक्ट किया। वही स्मैकडाउन ने नेओमी, चेल्सी ग्रीन और पाइपर निवन को पिक किया। के बाद हमें नाया जैक्स और लिव मॉर्गन का मैच देखने को मिला। इस मुकाबले के दौरान रिंग साइड पर नेओमी और ट्रिफिनी स्टेटस के बीच ब्रॉल देखने को मिला। नाया जैक्स का उस वजह से ध्यान भटका और उन्होंने नेओमी पर अटैक कर दिया। उसका फायदा उठाकर लिव मॉर्गन ने नाया जैक्स को कोड ब्रेकर देने के बाद उन्हें अपना फिनिशर देकर पिन करते हुए मैच को जीत लिया। ड्राफ्ट के 5वां राउंड में न्यू डे और लायरा को रॉ ने चुना, जबकि प्रीटी रेडली, कैंडिस ले और इंडी हार्टवेल को स्मैकडाउन का हिस्सा बनाया गया। आखिरी राउंड में ड्राफ्ट पिक चुनने के लिए दोनों जनरल मैनेजर निक एल्डिस और एडम पियर्स आए। रॉ ने कैरियन क्रॉस, फाइनल टेस्टमेंट फैक्शन और ब्रॉन्सन रीड को अपना ब्रांड का हिस्सा बनाया। वही स्मैकडाउन ने DIY और ब्लेयर को पिक किया। रॉ के मेन इवेंट में जजमेंट डे वर्सेस जे ऊसो, एंड्राडे और रिकोशी का मैच हमें देखने को मिलता है। और अंत में पूर्व ब्लड लाइन मेंबर ने जजमेंट डे मेंबर्स को सुपर किक लगा दी। जल्दी उन्होंने फिन बैलर को स्पीयर देकर स्प्लैश देकर पिन करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाया। मुकाबले के बाद डेमियन प्रीस्ट की जे ऊसो के साथ कॉन्फ्रंटेशन देखने को मिली।